माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल गाइस, कैसे हो? तो आप मेरे साथ जुड़ चुके हो। अगर आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, आप सीयूईटी मतलब आपके पास में एनसीईआरटी कंप्यूटर साइंस और आईपी है, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला किस्सा और कहानी। दैट इज ऑल अबाउट ट्रैवर्सिंग, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 8 एनसीईआरटी क्लास 11 कंप्यूटर साइंस का, और उसमें ट्रैवर्सिंग स्ट्रिंग तक पहुंच चुके हैं। ट्रैवर्सिंग का मतलब है कि आप एक एक कैरेक्टर अपनी स्ट्रिंग का, अपनी लिस्ट का, अपने ट्यूपल का विजिट कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा यहाँ पर PYTHON, अब आप इसका एक एक एलिमेंट एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो आप कहोगे क्या बड़ी बात है, वी विल बी डूइंग लाइक दैट। एक्स का 0 और मैं यहाँ पर प्रिंट के अंदर ही एक्स का 1 और एक्स का 2, एक्स का 3 लिख दूंगी, है ना? ठीक है, तो मेरे पास में क्या होगा कि ऐसा करने से P आ जाएगा, Y आ जाएगा, T आ जाएगा, H आ जाएगा और सो ऑन आप कर सकते हो। तो मतलब मैं ऐसे ऐसे करके अपने एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकती हूँ। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया है, इतने झंझट करने की क्या जरूरत है, फिर आप एक लूप का सहारा ही ले लो ना। लूप के थ्रू ये चीज क्यों नहीं कर लेते? तो कहता है भाई कैसे करेंगे लूप के थ्रू ये वाली चीज, एक सेकेंड। हाँ, लूप के थ्रू ये कैसे करेंगे? आप कहां से शुरू करना चाहते हैं? आप 0 से शुरू करना चाहते हैं। जैसे कि अगर इसके इंडेक्स देखें, अपने पेन ही चेंज कर लेते हैं ताकि अलग चीज अलग तरीके से। 0 1 2 3 4 5, है ना? तो मुझे शुरू कहां से करना है? 0 से। खत्म कहां पर करना है? 5 यानी कि 6 तक। तो मैं क्या करती हूं, रेंज का यूज करती हूँ। इधर मैं लगाती हूँ 4i in रेंज। समझ में आई चीज? अब मैं क्या लिखती हूँ, मैं लिखती हूँ प्रिंट, और अगर ये मेरा एक x था तो मैं कहती हूँ x का i। तो यानी कि i की वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, i की वैल्यू क्या होगी? 0 1 2 3 4 एंड 5। ये किसकी वैल्यू होगी? आपके i की, है ना? और किसका i है? x का i। तो आप खुद देखो ये क्या है? PYTHON। तो यही ट्रैवर्सिंग है कि आप उसके एक एक एलिमेंट को विजिट कर रहे हैं। आप इस तरीके से नहीं करना चाहते इंडेक्स के थ्रू, तो भी कोई बात नहीं। आप 4i in डायरेक्ट x भी लिखोगे और आप प्रिंट करोगे i, तो भी आपके पास PYTHON, यानी कि आप लूप का सहारा ले रहे हो, है ना? फोर लूप के थ्रू, वाइल के थ्रू, दोनों के थ्रू हो जाएगा। तो आप कह रहे हो कि इसके अंदर की बात करोगे तो 4CH in STR। आपने रेंज नहीं लिया, कोई बात नहीं। तो CH के अंदर क्या है? HELLO। तो आपके पास ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। आपके पास ये हॉरिजॉन्टली प्रिंट हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस एंड। अगर ये आप एंड नहीं लगाते तो आपके पास ये वर्टिकली ऐसे प्रिंट हो रहा होता है, HELLO स्पेस। आप अगर वाइल का सहारा लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल वाइल से भी कर सकते हो चीजें। वाइल के थ्रू आपको क्या करना पड़ेगा? आपको स्टार्टिंग पॉइंट वाइल शुरू होने से पहले बताना पड़ेगा। आपने इंडेक्स 0 पहले लिखा, अब आप उसकी लेंथ तक अपने लूप को चलाओगे और वही चीज कर रहे होंगे, जैसा कि मैं आपको पहले यहां पर करके बता देती हूं। मैंने कहा P इज इक्वल टू I लव पाइथन। ठीक है, अब मैंने कहा 4i in रेंज। मैंने लिखा लेंथ ऑफ P। अब मैं क्या कर रही हूं, प्रिंट P का I। अब मैं ऐसे करूंगी तो वर्टिकली आएगा आउटपुट, दैट यू नो दैट, बट आई वांट टू डू इट लाइक हाउ, सो दिस इज कमिंग ऐसे। ठीक है, मैं ये सेम चीज अगर ऐसे करना चाहूं, कैसे? 4i in P प्रिंट I, तो बिना रेंज के भी ऐसे हो जाएगा। ये हमने लूप के टाइम पर किया था। मैं यहाँ पर END कर दूं तो मेरे पास सेम आउटपुट आएगा, है ना? PYTHON। बाय द वे मैं इन दोनों के बीच न्यू लाइन दे देती हूँ, PRINT प्रिंट, तो लाइक हाउ दिस इज कमिंग। ठीक है, अगली लाइन में अब मैं वाइल के थ्रू अगर करना चाहूंगी चीज, तो कैसे होगा? वाइल के थ्रू मुझे आई को पहले इनिशियलाइज करना पड़ेगा 0 से शुरू। अब मैंने कहा वाइल, और मेरा आई जब तक छोटा है लेंथ ऑफ P से, तब तक क्या होता रहे? प्रिंट P का
आई और आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, तो बस अब हॉरिजॉन्टली वर्टिकली आ रहा है, तो फॉर दैट ई एन डी इज इक्वल टू, तो आपके पास देखिए ये इस तरीके से आपका आंसर आ गया। बाय द वे मैं न्यू लाइन दे देती हूँ दोनों के बीच ताकि हमारा आउटपुट तीनों लाइनों का इस तरीके से हमें डिस्प्ले हो जाए। तो PYTHON। ठीक है, अब मैंने आपको क्या, पहले तो आउटपुट देख लिया आपने तीनों लूप से क्या आया। अब तीनों लूप को मैं दोबारा से आपको समझा देती हूँ कि किस्सा कहानी हुआ क्या है, क्योंकि चीजें बहुत सिंपल हैं, लेकिन बात यह है कि चीजें नहीं हो सकती हैं आपके लिए। इसको समझो, आप अंडरस्टैंड करो। मैंने अजीब सा ले लिया, कलर रेड ही ले लेते हैं चलो। तो देखो मेरे पास PYTHON, अब ये 0 है, ये 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सुपर कूल है। अब देखो लेंथ हमारा कहाँ तक चलेगा, 13 तक, यानी कि 0 से लेकर के 13। क्लियर है बात? हाँ। अब आई की वैल्यू मतलब मेरी 0 से 13 तक चलेगी। सॉरी 13 तक क्यों चलेगी, हाँ सॉरी 12 तक चलेगी। मतलब द थिंग इज दैट कि यहाँ पर 13 है। समझ में आ रही है बात? ओके ठीक है, तो अगर मेरे आई की वैल्यू 0 है तो इट मीन्स मैं आई की बात कर रही हूँ। फिर उसके बाद ये 1 होगा तो मतलब स्पेस है। फिर पी का जो 2 है दैट इज कमिंग एल, ऐसा करके होगा। तो बस मेरे पास आई लव पाइथन आ गया। अब आपको रेंज का सहारा लेने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आप ऐसे भी डायरेक्टली फैच कर सकते हो। जब मैंने आपको फोर लूप कराया था तो पी के अंदर से आपके पास ILOVE सॉरी स्पेस भी आएगा, तो इस तरीके से आपके पास फैच हो जाएगा। अगर वाइल लूप ले रहे हैं तो वाइल लूप में 3 स्टेप हैं, वो आपको मैन्युअली बताने होते हैं। पहला स्टार्ट, तो ये रहा। ठीक है, अब आपको एंड कहां तक करना है, वो ये रहा। अब आपको उसके स्टेप्स जो कि ये रहे, आई की वैल्यू इंक्रीज होगी और 1 बाय 1 चीजें प्रिंट हो जाएंगी। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब कहता है कि स्ट्रिंग मेथड्स एंड बिल्ट इन फंक्शंस, ये अपने आप में ही एक अलग से क्लास होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बिल्ट इन यानी कि बने बनाए फंक्शंस। ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर। तो ये लास्ट टॉपिक होगा हमारा। ठीक है, आई थिंक इसके बाद में भी अगर कुछ होगा तो बता देंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड यस डू सब्सक्राइब द चैनल। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में चैनल को जरूर है जो शेयर करिए। बाय बाय।